नमस्कार दोस्तों, एलएसी के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड के अंदर दोस्तों अपन 3 खबरों को कवर करेंगे, जिसके अंदर से पहली खबर है पाकिस्तान की। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जिसके तहत पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर मौजूद आतंकवाद को कंट्रोल करेगा। माफ़ कीजिएगा, दुनिया भर के अंदर नहीं, एक कुछ क्षेत्र के अंदर आतंकवाद को कंट्रोल करेगा। कौन सा क्षेत्र है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको समझ आ जाएगा। दूसरी खबर दोस्तों चाइना की है, जहाँ पर पता चल चुका है कि चाइना पाकिस्तान की तरह डायरेक्ट तरीके से आतंकवाद को तो फैला नहीं सकता, यानी कि टेररिज्म को फैला नहीं सकता, लेकिन एग्रो टेररिज्म फैला रहा है, जिसके तहत चाइना चाहे तो दुनिया भर के अंदर किसी भी देश की फसलों को बर्बाद कर सकता है। अगर कोई देश ऐसा है जहां पर लिमिटेड खेती होती है, तो वहां पर मिनटों के अंदर भुखमरी भी फैला सकता है। तीसरी खबर दोस्तों चाइना के ऊपर एक और है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि चाइना अब अपने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा देगा, यानी कि उनको थोड़ा कम कर देगा और धीरे धीरे करके उनके ऊपर एक स्लो बैन लगा देगा। तो दोस्तों बढ़ते अपनी तमाम खबरों की ओर। दोस्तों अगर अपन अपनी पहली खबर की ओर बढ़ते हैं, तो पहली खबर पाकिस्तान की है, जहां अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि दुनिया की सबसे नाकाम काउंसिल है, जो आज तक दुनिया भर के अंदर शांति नहीं बना पाई है, उसे काउंसिल ने पाकिस्तान को जिम्मेदारी दी है कि आप अब तालिबानियों द्वारा जो एक कमेटी बनाई गई है, यानी कि तालिबानियों के सैंक्शंस के ऊपर जो कमेटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बनाई है, उसको आप चेयर करेंगे। इसके तहत पाकिस्तान करेगा क्या? इसके तहत दोस्तों पाकिस्तान तालिबानियों के ऊपर नज़र रखेगा, तालिबानियों की एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखेगा, और तालिबानियों की एक्टिविटीज़ के साथ साथ जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखेगा, उन पर इन्वेस्टिगेशन करेगा, और समय रहते इन पर किस तरीके से क्या सैंक्शंस लगाने हैं इनके ऊपर काम करेगा। लेकिन अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि तालिबानी आखिर हैं कहाँ? तालिबानी अफ़गानिस्तान के अंदर है, इसका मतलब अफ़गानिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के रूप में पाकिस्तान इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यह बात हो रही है आतंकवाद की, यह बात हो रही है शांति स्थापित करने की, लेकिन ये वही पाकिस्तान है जिसने पहलगाम अटैक को अंजाम दिया है, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन फिर भी यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी दी है। और अब मैं आपको वो बात बताता हूँ जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी शायद पता ना हो, और वो बात ये है कि पहलगाम के अंदर जब अटैक हुआ था, तब उसके अंदर दोस्तों खूब सारे हथियारों का इस्तेमाल किया गया था आतंकवादियों द्वारा। इन आतंकवादियों द्वारा AK-47 का भी इस्तेमाल किया गया था, तो M4 कार्बाइन गन का भी इस्तेमाल किया गया था। M4 कार्बाइन गन वो है जिसको ज़्यादातर रूप में और बहुत ज़्यादा मात्रा में अमेरिका की फ़ौज इस्तेमाल में लेती है। और जब अमेरिका की ये फ़ौज अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद थी, तब उनके पास M4 कार्बाइन गन थी। M4 कार्बाइन गन को अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका बहुत ज़्यादा मात्रा में छोड़कर जा चुका था जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका भाग रहा था। अब क्योंकि वहाँ पर खूब सारी M4 कार्बाइन गन्स थी, तो जैश-ए-मोहम्मद जो कि पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ एक आतंकवादी संगठन है, उस संगठन ने तालिबानियों के साथ कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने स्मगल कर M4 कार्बाइन गन्स को अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान इंपोर्ट कर लिया, और फिर इन्हीं गन्स का इस्तेमाल पहलगाम अटैक के अंदर किया गया। क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इतनी सी बात नहीं पता? खूब सारे मीडिया रिपोर्ट्स इसको कवर कर रहे हैं, खूब सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ ने भी इस चीज़ को बताया भी है। क्या यूएनएससी को ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पता कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकवादी संगठन खुद तालिबानियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट करते हुए वहाँ से हथियार ला रहे हैं, और एक तीसरे देश भारत के अंदर आतंकवाद को अंजाम दे रहे हैं, आतंकी हमले को अंजाम दे रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? यूएनएससी ने जो भी कदम उठाए हैं पाकिस्तान के साथ साथ मिलकर कि वो अब कमेटी को चेयर करेंगे, कमेटी के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, यानी कि तालिबानियों के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, क्या ये चीज़ फ़ायदेमंद आपको सुनाई दे रही है? मैंने आपको शुरुआत से तक आज तक तर्कवाद के ज़रिए यही बताया है कि यूएनएससी के अंदर जो भी निर्णय लिए जाते हैं सारे के सारे फालतू हैं। यूएनएससी को कोई सीरियसली लेता नहीं है। अगर यूएनएससी को सभी लोग सीरियसली लेते तो आज रशिया यूक्रेन पर अटैक नहीं करता और इसराइल गाज़ा में ऑपरेशन नहीं चलाता। सीधी बात है। तो पाकिस्तान को ये जो नई जिम्मेदारी मिली है, इससे पाकिस्तान क्या रिजल्ट देता है, यही अंत में देखने लायक होगा। और मैं तो कामना करता हूँ भगवान से कि यूएनएससी की आंखें खुल जाए जब पाकिस्तान यहाँ पर कोई काम ही ना करके दिखा पाए, और ये जो रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी यूएनएससी की टेबल तक जल्द जाए, क्योंकि जितने पढ़े लिखे लोग यहाँ पर मौजूद लग रहे हैं मेरे को, जो पाकिस्तान को जिम्मेदारियाँ सौंप रहे हैं, उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि ये रिपोर्ट और ये वीडियो यूएनएसए तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। दूसरी खबर के ऊपर अपन दोस्तों बात करते हैं, तो दूसरी खबर चाइना के ऊपर है, जहां ये देखने को मिल रहा है कि चाइना अब दोस्तों एग्रो टेररिज्म फैला रहा है, और इस एग्रो टेररिज्म के तहत चाइना
दुनिया भर के किसी भी देश के अंदर एक फंगस को छोड़ सकता है, जिस फंगस का नाम है दोस्तों फ्यूजेरियम ग्रामिनेरियम। इस फंगस के तहत दुनिया भर के किसी भी देश की देश के अंदर मौजूद खेती को, यानी कि फसलों को, चाइना खतरनाक तरीके से बर्बाद कर सकता है। और बर्बाद करने के बाद में अगर ये फॉर एग्जांपल फिजिकली दिखती नहीं है बर्बाद होती हुई, तो इनको अगर किसान खेती करके बेच भी देता है और लोग बाग इसको खा भी लेते हैं, तो भी लोग खतरनाक तरीके से इसको बीमार पड़ जाएंगे इसको खाने के बाद और मर भी जाएंगे। यानी कि एक तरीके से जो कोविड पाकिस्तान चाइना ने चाल चली थी कोविड वाली, वही चाल एक ये वाली भी है। और चाइना ने दोस्तों इसके तहत अमेरिका के ऊपर अटैक भी करके दिखा दिया। हाल ही में हुआ ये कि पाकिस्तान, माफ़ कीजिएगा, अमेरिका के अंदर मौजूद FBI के जो डायरेक्टर हैं कश पटेल, जी हाँ, कश पटेल ने एक ट्वीट डाला, जिस ट्वीट के तहत उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी कि चाइना से आई एक साइंटिस्ट जो कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से भी डीप कनेक्शंस रखती है, उनसे पैसे लेती है, वो अमेरिका के अंदर मौजूद थी और अमेरिका के अंदर एक फंगस को एक लेबोरेटरी के अंदर तैयार कर रही थी, साथ साथ उनके नंबर्स भी बढ़ा रही थी। जी हाँ दोस्तों, और उस साइंटिस्ट का नाम अब पता चल चुका है, जिसका नाम है यून किंग जियान, जिसकी फ़ोटो इस वक्त आपके सामने आ रही है। ये और इसका एक बॉयफ्रेंड, ये दोनों मिलकर अमेरिका में इस काम को अंजाम दे रहे थे और इनकी पूरी प्लानिंग थी कि अमेरिका के कुछ खेतों के अंदर इस फंगस को छोड़ दिया जाए और अमेरिका के अंदर फसलों को बर्बाद कर दिया जाए और एक बीमारी फैला दी जाए, जिस बीमारी का नाम हो सकता है हेड ब्लाइट। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर हेड ब्लाइट नाम की बीमारी फैलाने की इनकी प्लानिंग थी और ये पूरी प्लानिंग के अंदर थे कि अमेरिका के अंदर खतरनाक तरीके से खेती बर्बाद हो जाए, किसानों को नुकसान हो जाए और बीमारी फैल जाए। तो दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से चाइना इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है। इतना ही नहीं, चाइना के साथ साथ अब मैं आपको बताऊं तो अब आपके अंदर मन में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर चाइना इस पर काम कर रहा है, तो चाइना इसको भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि चाइना इसको बहुत रेयर केस होगा जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ये जो फंगस होते हैं, ये फंगस खतरनाक तरीके से फैलते हैं, यानी कि ये ज़मीन देखते हैं, मिट्टी देखते हैं, फसल देखते हैं और ये फिर फैलते हैं। तो चाइना को कहीं ना कहीं डर है कि क्योंकि बॉर्डरिंग कंट्री है चाइना और पाकिस्तान, तो चाइना एक तो खतरे में रहेगा कि किस तरीके से वो इंडिया में इस चीज़ को फैला देता है, तो उसको कहीं ना कहीं खतरा रहेगा कि ये चीज़ चाइना में ना फैल जाए। और चाइना कभी भी ये पाकिस्तान को नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान में दिमाग नहीं है और पाकिस्तान इसको इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर लेता है, तो उल्टा ये पाकिस्तान के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि अगर आप पंजाब को देखें जो भारत की ब्रेड बास्केट है, उसको देखेंगे तो उसके जो बाजू में बॉर्डरिंग रीजन है, पाकिस्तान का बॉर्डरिंग रीजन, वहाँ पर भी अच्छी खेती होती है, वहाँ पर अच्छी खेती होती है। तो पाकिस्तान अगर भारत के पंजाब में इसको इस्तेमाल करता है तो ये उल्टा पाकिस्तान के उस क्षेत्र में भी इस्तेमाल हो सकता है और फैल सकता है जहाँ पर पाकिस्तान की अच्छी खेती होती है। तो इस तरीके से फिर ये इस रीजन में ज़्यादा फैल जाएगा, तो इवेंचुअली चाइना के अंदर भी ज़्यादा फैल सकता है। तो चाइना इसको भारत के खिलाफ तो इस्तेमाल करेगा नहीं, ये तो अभी तक की रिपोर्ट्स है। लेकिन हो सकता है कि चाइना ने इसका एक बहुत ही छोटा वर्जन इस्तेमाल बना के रखा होगा, जिसको चाइना कभी भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल कर दे। वो छोटा रीजन हो सकता है, वर्जन हो सकता है इस वायरस का या फिर इस फंगस का, चाइना भारत के कुछ साउथ स्टेट्स के अंदर इस्तेमाल कर ले, मध्य प्रदेश के अंदर इस्तेमाल कर ले, जो कि चाइना और पाकिस्तान से इतनी बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं या फिर बिल्कुल भी बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, इनके खिलाफ इस्तेमाल कर ले। तो दोस्तों एक और खतरा नज़र आ चुका है जो कि दुनिया की नज़र में आ चुका है, जो है एग्रो टेररिज्म, जिसको चाइना फैला रहा है। एक तो है डायरेक्ट टेररिज्म जिसको पाकिस्तान फैला रहा है, दूसरा है एग्रो टेररिज्म जिसको चाइना फैला रहा है। यानी कि भारत के दो पड़ोसी मुल्क, दोनों टेररिज्म के बड़े ठेकेदार और बड़े ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों तीसरी खबर भी चाइना की है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि चाइना ने अब अपने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर लगभग बैन लगा दिया है। और इस बैन के तहत चाइना कोशिश करेगा कि वो अपने एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कम कर दे, रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट्स को कम कर दे और इनके ऊपर ट्रैकिंग शुरू कर दे कि आखिर कहाँ जा रहे हैं, किन देशों के पास जा रहे हैं। एक खतरनाक तरीके से, जो मैं कहता हूँ ना कि कभी कभी बैरियर्स खड़े कर देगा चाइना अपने एक्सपोर्ट्स, मिनरल अर्थ एक्सपोर्ट्स को। अब ये रेयर मिनरल अर्थ हैं क्या दोस्तों? ये रेयर मिनरल अर्थ वो खजाना, वो एक तरीके से वो मिनरल्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक ईवीज़ यानी कि अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाने में इस्तेमाल आता है, विंड टर्बाइंस को चलाने में इस्तेमाल आता है, स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को चलाने में इस्तेमाल आता है, लेज़र चलाने में इस्तेमाल आता है और मिसाइल्स चलाने में इस्तेमाल आता है। ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों दुनिया भर के अंदर काम रोज़ाना किसी न किसी वक्त पर काम में आने वाली चीज़ें, जिसके अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स लगते हैं। और इन सभी रेयर अर्थ मिनरल्स को दोस्तों चाइना पूरी दुनिया भर के अंदर एक्सपोर्ट करता है। अब आप सोचेंगे कि चाइना पूरी दुनिया भर के अंदर एक्सपोर्ट किस तरीके से करता है? वो दोस्तों एक्सपोर्ट इसलिए करता है क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह यह है कि चाइना के अंदर दुनिया भर के 60% रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोड्यूस होते हैं। जी हाँ, दुनिया भर के 60% जो प्रोडक्शन है रेयर अर्थ मिनरल्स का, वो चाइना के अंदर होता है।
अब रेयर अर्थ मिनरल्स ऐसे तो होते नहीं है कि एक बार ज़मीन से निकाल लिया है तो डायरेक्ट उसको इस्तेमाल कर लो, उसको रिफ़ाइन करना पड़ता है, उसको प्रोसेस करना पड़ता है। और दुनिया भर के अंदर मौजूद जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इनको 90% चाइना के अंदर रिफ़ाइन किया जाता है और प्रोसेस किया जाता है। तो अब चाइना के पास अब दोस्तों है स्ट्रॉन्ग पोजीशन इस फील्ड के अंदर, और चाइना अब इन पर बैन इसलिए लगा रहा है क्योंकि चाइना की और यूएस की ट्रेड वॉर होने वाली है। हाल ही में ये भी देखने को मिला कि जो अमेरिका ने ट्रेड वॉर के ऊपर, टैरिफ्स के ऊपर होल्ड डाला था, उसके ऊपर इस वक्त 5 हफ्ते का टाइम बचा है और 5 हफ्ते बाद सभी को यूनाइटेड स्टेट्स से बात करनी होगी, यानी कि अमेरिका से बात करनी होगी और बताना होगा कि हमारी क्या पोजीशनिंग है। और ये 5 हफ्ते का जो टाइमलाइन है, इसकी एक ये जो डेडलाइन है, इसके बारे में चाइना के जो एम्बेसडर्स हैं, इन्होंने पूरी दुनिया भर के देशों को एक रिमाइंडर भेजा था, कि एक फ्रेंडली रिमाइंडर भेजा था। तो उस फ्रेंडली रिमाइंडर के बदले में चाइना ने ये स्टेप उठा लिया और ये स्टेप बड़ा ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये स्टेप ऐसा है जिसके कारण पूरी दुनिया भर के अंदर असर पड़ सकता है ईवीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, विंड टर्बाइंस की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, लेज़र डिफेंस के अंदर, और जितने भी स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं इन सब के अंदर। अब दोस्तों इसके चलते भारत भी सोच रहा है कि भारत अपने एक डेलीगेशन को चाइना में भेजे और बताए कि हमारे लिए रेयर अर्थ मिनरल्स कितने आवश्यक हैं। तो भारत एक अलग प्लानिंग कर रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारत को इस्तेमाल करने चाहिए अपने रिसोर्सेज को और अपनी चीज़ों पर भी जोर डालना चाहिए, क्योंकि इससे पहले फरवरी 2023 के अंदर खबर आई थी, भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर बताया जा रहा था कि 5.9 मिलियन टन्स के लिथियम डिपॉजिट्स हैं। अब दोस्तों आपने सोचा होगा कि 5.9 मिलियन टन्स के लिथियम डिपॉजिट्स भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर, और फरवरी 2023 की एक खबर है। तो अब तक तो ये खतरनाक तरीके से इस्तेमाल में आ जाने चाहिए थे, अब तक तो इनकी रिफाइनिंग हो जानी चाहिए थी, प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए था, कुछ ना कुछ तो काम शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों पूरी खबर ये है, अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि भारत के अंदर कोई भी ऐसी रिफाइनरी है ही नहीं जो लिथियम आयंस को रिफाइन कर सके, प्रोसेस कर सके। इस पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ काम ही चल रहा है। इससे पहले जनवरी 2025 में एक खबर आई थी जिसके अंदर बताया जा रहा था कि महाराष्ट्र की सरकार ने वर्धान लिथियम प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक लिथियम रिफाइनरी खोलने का सोचा है नागपुर के अंदर, महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर, जिसकी लागत होगी 42,532 करोड़ की। और इस पर भी क्या अपडेट है किसी को कुछ नहीं पता। यानी कि एक तरीके से चाइना के पास खूब सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और चाइना अपने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया भर के अंदर। 60% प्रोड्यूस करता है, 90% पूरी दुनिया भर के रिफाइन करता है, प्रोसेस करता है। और अब ये जो मोटी खाल चाइना ने ऑर्डर की है, चाइना इसका इस्तेमाल करेगा। हो सकता है कि यूएस के साथ जो ट्रेड की बात करनी हो, चाइना यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखेगा। इंडिया से जो भी ट्रेड की बात करनी हो, चाइना यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखेगा। और चाइना के लिए बनता भी है, क्योंकि चाइना के पास इस वक्त खूब सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और खूब सारी रिफाइनरीज है जो इनको रिफाइन कर सकती है। भारत के अंदर क्या कुछ होना है इस पर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट्स आ रही है कि हमारे पास इतना लिथियम मिल चुका है, हम जो इतनी लिथियम आयंस की रिफाइनरीज की फैक्ट्रीज खोलना चाहते हैं, यानी रिफाइनरीज खोलना चाहते हैं, खुली है नहीं, लिथियम निकला है नहीं। भारत सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा है और अब हार मानते हुए भारत को एक तरीके से मैं कहूँगा हार मानते हुए भारत को एक डेलीगेशन भेजना पड़ रहा है चाइना के अंदर, जो चाइना की सरकार को समझाएगा कि आपके लिए और हमारे लिए देखिए कितना काम का है जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। दोस्तों यही थी आज की तमाम खबरें। आप इन तमाम खबरों के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। पाकिस्तान के ऊपर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने नई जिम्मेदारी सौंपी है, इसके ऊपर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए हमें।